बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस अचारी भिंडियों की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार सी भिंडियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लिया और इसके अंदर ऐड किया है 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी आधा किलो भिंडियाँ। भिंडियों को मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से सुखा लिया था और सुखाने के बाद इस शेप में इसकी कटिंग कर ली थी। इनको हम 4 से 5 सेकंड के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो भिंडियों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए मैंने लहसुन को फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाले। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून। सुरख मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और एंड पे हम इसके अंदर भरकर 1 टेबल स्पून जो है भुना कुटा धनिया ऐड कर देंगे। और इन सभी मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। तो मसाले के अंदर मैंने हाफ़ कप जो है पानी ऐड किया है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन भिंडियों के अंदर जो मैंने मसाला ऐड किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट लेकर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखी थी। अब भिंडियों को हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि भिंडियों के अंदर जो है मसाला अच्छी तरह से चला जाए और एक बेहतरीन सा जायका आ सके। तो भिंडियों का मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसको बारीक काट लिया था। आप भी इसी तरीके से ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। अब तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से लो फ्लेम पर ढक कर रख दिया था। तो इसे दम लगाने की वजह से भिंडियाँ और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो भिंडियों के अंदर जो है प्याज खड़ा-खड़ा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर एंड पे प्याज ऐड किया था। तो भिंडियों और प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस अचारी भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे चाहे तंदूरी रोटी के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।